वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज हम लोग 12th का स्टूडेंट बेसिक क्लास का सेकंड लेक्चर देखेंगे। कल हमने डिफरेंशिएशन देखा था स्टूडेंट। आज हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कितना इंटीग्रेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस इंटीग्रेशन मतलब होता है स्टूडेंट समाकलन। तो समाकलन देखिए, मैं कल भी बोला था और हमेशा बोलता रहूँगा कि बेसिक क्लास का अर्थ यह नहीं है कि हम लोग पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिक क्लास का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रयोग होता है, उन पार्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाए। अगर कहीं पर आप फंस जाते हैं तो वहां पर आप किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का ठीक उल्टा समाकलन होता है। मतलब अवकलन में क्या होता है, किसी भी बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में बांटना। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, किसी भी छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक बड़ा भाग बनाना क्या कहलाता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब एक बड़े भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़ रहे हैं तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। लेकिन टूटे हुए भागों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन। क्लियर है? मतलब किसी भी एक बड़े भाग को तोड़ना डिफरेंशिएशन कहलाता है, अवकलन कहलाता है। तो छोटे छोटे भागों को जोड़ना क्या कहलाता है, समाकलन, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इंटीग्रेशन का जो साइन होता है स्टूडेंट वो जनरली इस तरीके से रहता है। अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx लिख देते हैं, t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dt लिख देते हैं, y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy लिख देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का एक सिग्नेचर होता है स्टूडेंट, साइन होता है। मींस ये इंटीग्रेशन साइन है, ये dx लग गया, ये इंटीग्रेशन साइन है, ये dy लग गया। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर तक कोई डाउट? इसका अर्थ क्या होगा, अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। क्लियर स्टूडेंट? ये होता है इसका मीनिंग। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का उतना एग्जांपल देखेंगे जो हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सर्वोपयोगी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इंटीग्रेशन साइन खाली dx है, या इंटीग्रेशन साइन खाली dt है, या इंटीग्रेशन साइन खाली dy रहेगा। इट मींस कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर 1 dx 1 dy या 1 dt रहता है तो इसका आंसर होता है x, इसका आंसर होता है t, इसका आंसर होता है y। क्लियर? अगर आपका यही अगर रहेगा 4 dx तो आंसर हो जाएगा 4x। अगर आपका रहेगा a dt तो आंसर हो जाएगा a dt। अगर आपसे ये रहेगा k dy तो आंसर हो जाएगा ky, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपनी जगह में रहेगा। dx का x होता है, dt का t होता है, dy का y होता है। इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहला बेसिक क्लियर। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, जो भी है। जैसे a du तो आंसर हो जाएगा a। अगर आपका आंसर है k dt तो आंसर हो जाएगा kt। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है, चाहे ये फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में है, इसका इंटीग्रेशन इसी प्रकार से करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन साइन x का पावर n dx रहता है। इंटीग्रेशन साइन x का पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x का पावर n + 1 अपॉन n + 1। क्या होता है x का पावर n dx का फॉर्मूला, x का पावर n + 1 अपॉन n + 1, मतलब x² dx है x का पावर 2 + अपॉन 2 + 1, मतलब x का पावर 3 अपॉन 3 कर देंगे। अगर यही x का पावर -2 dx है तो x का पावर -2 + 1 -2 + 1 तो ये हो जाएगा x का पावर -1 अपॉन -1। तो इसका मतलब हो जाएगा -1 अपॉन x, क्योंकि x का पावर -1 नीचे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से अगर आपका 1 अपॉन x² dx है
तो इसका अर्थ यही है, क्या है, x का पावर -2 dx, मतलब 1/x² है, इसको आपको सॉल्व करना है तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है? इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। क्या x का पावर n dx = x का पावर n + 1/n+1 होता है स्टूडेंट। इसी में अगर x का पावर 3 dx है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का पावर 3 + 1/3 + 1 मतलब x का पावर 4/4 हो गया। अगर यही आपका रहता 1/x³ dx तो क्या करते, तो हम लोग पहले करते हैं x का पावर -3 dx, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ऊपर लेके जाने के बाद फॉर्मूला लगाते x का पावर -3 + 1/-3 + 1, तो x का पावर क्या आ जाएगा, -2/-2, तो ये हो जाएगा -1/2x²। क्लियर है? ये नीचे आ जाएगा और ये माइनस ऊपर लग जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में लिमिट पुट करने के लिए आता है, क्या पुट करने के लिए आ जाता है, लिमिट, सीमा पुट करने के लिए आ जाता है। जैसे 0 से लेके 1 तक x dx, x में कुछ नहीं होगा 1, x का पावर 1 + 1/1+1 हो गया। 0 से लेके कहाँ तक, 1 तक, तो ये हो जाएगा x का पावर 2/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। एक बार इस 1 को पुट करेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, एक बार इस 0 को पुट करेंगे। बेसिक याद रखेंगे, जब भी आप लोग लिमिट पुट करते हैं तो उसके बीच में क्या साइन लगता है, माइनस साइन लगता है। अपर लिमिट को पुट करते हैं माइनस लगा के लोअर लिमिट, सो 1/2 - 0/2, तो आंसर हो जाएगा 1/2 - 0, तो आंसर हो गया 1/2। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता, यही क्वेश्चन सिमिलरली आपको अगर ऐसा मिल जाए, इंटीग्रेशन साइन 0 से लेके r तक 1/x² dx, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 से लेके r तक x का पावर -2 dx करेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, x का पावर -2 + 1/-2 + 1, यही फार्मूला यही है। x का पावर -2 + 1/-2 + 1, 0 से लेके कहाँ तक कर देंगे, r तक। अब ये क्या हो जाएगा, x का पावर -1/-1, 0 से लेके कहाँ तक, r तक। अब ये क्या हो जाएगा, -1/x, 0 से लेके कहाँ तक, r तक। अब एक बार क्या पुट करेंगे, इसकी जगह में -1/r -1/0, ये पुट करेंगे। इसका मतलब तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो -1/r प्लस माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी होगी। इस तरीके से, मतलब x का पावर 2 था, x का पावर -2 कर दिए, -2 + 1, -2 + 1, x का पावर -1/-1 बचा, 0 से लेके कहाँ तक कर दिए स्टूडेंट, r तक कर दिए। अब x का पावर -1 को नीचे लेके जाएंगे तो 1/x लिख सकते हैं। अब एक बार x की जगह में r पुट किए, फिर माइनस साइन हमारा धर्म है लगाने के लिए, क्योंकि जब भी आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एक माइनस लगेगा, और एक आपका फेवरेट माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और कुछ देखते हैं एग्जांपल्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दे देता है 0 से लेके π/2 तक d थीटा, तो देखिए d थीटा दिया है, x फ्लैक्स कुछ नहीं है, नंबर कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन साइन dx मतलब x, तो इंटीग्रेशन साइन d थीटा मतलब क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा स्टूडेंट। ये थीटा हो गया। 0 से लेके कहाँ तक देखेंगे, π/2 तक। अब एक बार क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, π/2। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट? इसी तरीके से अगर ये रहता π/2 से लेके पाई तक, और ये रहता थीटा d थीटा, क्या रहता, थीटा d थीटा, तो थीटा मतलब एक तो क्या हो जाता, थीटा 1 + 1/1 + 1 कर देते, और ये कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेके पाई तक। इसका अर्थ क्या हो जाता, θ²/2। एक तो थीटा है ना, जैसे ये ऐसा हो गया क्वेश्चन, x से dx का इंटीग्रेशन करना, तो क्या होगा, x²/2, 1/1 कर देंगे। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, π/2 से लेके पाई तक रहेगा। तो एक बार क्या करेंगे, π²/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर/2, तो ये क्या हो जाएगा, π²/2 माइनस π²/8, तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगा, 4π² माइनस π², तो आंसर हो जाएगा 3π²/8। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं।
मीन्स जितना आप लोगों के लिए उपयोगी है, जहाँ पे जो चीज आ सकता है यूज में, मैं सिर्फ आप लोगों को उतना ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा समझना हानिकारक, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना तो दिमाग में रखेंगे, इजी पड़ेगा। ज्यादा चीज को दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। और हम लोगों को हार्ड करना नहीं, हम लोगों को क्या करना है, इजी करके पढ़ना है। जितना सरल तरीके से पढ़ सके हम लोग उतना सरल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक का होप आप लोगों को समझ में है, जिसको समझ में नहीं है एक बार रिवाइज करके देखिएगा। मैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग आसानी से इसको गेन कर सकें, ज्यादा वास्ट मत हो सिलेबस, बेसिक क्लास इजी वे पे निपट जाए और आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। आगे देखते हैं स्टूडेंट, इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट रूल आता है, इंटीग्रेशन साइन 1/x से dx रहेगा। तो इंटीग्रेशन होता है इसका log x। इंटीग्रेशन साइन 1/x से dx रहता है, तो इसका होता है 1/log x। इंटीग्रेशन साइन 1/1 प्लस x से dx रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस x। अब समझते जाइए, 1/x जब भी रहेगा तो उसको ऊपर लेके नहीं जाना है। जैसे 1/x² dx था, तो मैंने भी सॉल्व करने के लिए x का पावर -2 dx किया, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला नहीं जानते हैं। लेकिन अगर 1/x रहेगा तो आप इसको ऊपर लेके नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिखेंगे, log x लिखेंगे। x² रहेगा तो ऊपर लेके जाना है, मतलब x² से ज्यादा अगर डिजिट है 2 3 4 5 6 ऊपर लेके जाइए। सिंगल x है तो ऊपर लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, उसको जनरल 1/x dx का log x, उसी प्रकार 1/1 प्लस x dx का log 1 प्लस x, 1/x - 1 dx का log x - 1 कर देंगे। उसी तरीके से 1/, अगर 1 - x dx आ जाता है तो ये हो जाएगा -log 1 - x। अगर x के सामने माइनस का है, किसी भी x के सामने कहीं पर भी इस फार्मूला में, तो आंसर में आपको क्या लग जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन a - x dx है, तो क्या हो जाएगा, -log a - x। रूल, ये रूल आपको याद रखना है। क्या रूल याद रखना है, अभी मैंने बताया है। क्या रूल याद रखना है, हमको रूल ये याद रखना है कि अगर x पॉजिटिव में तो आंसर पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस। लेकिन x के सामने अगर नेगेटिव साइन लगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सामने में माइनस साइन लग जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/x dx का क्या होता है, log x होता है। 1/1 प्लस x dx रहेगा तो log 1 प्लस x हो जाएगा। 1/x - 1 dx रहेगा तो log x - 1 हो जाएगा। 1/1 - x dx रहेगा तो -log 1 - x हो जाएगा। 1/a - x dx रहेगा तो -log a - x हो जाएगा। रूल्स क्लियर है आप लोग को। अगर x के सामने पॉजिटिव का साइन है, मतलब साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, तो आपको प्लस में आंसर आता है, और x के सामने अगर नेगेटिव आ जाता है तो आंसर आपका नेगेटिव में है। और 1/x वाला कंडीशन कुछ भी आया ऐसे में तो आपको क्या कर देना है, log। लेकिन ऐसे में मत कर देना फिर log, बेवकूफ होगा। इसका log नहीं होगा क्योंकि x² हो गया है। इसका log हो सकता है 1 - 2x dx, इसका log हो सकता है क्योंकि x का स्क्वायर नहीं है, x नॉर्मल है, ठीक है। जब भी x नॉर्मल रहेगा तो आप लॉग करेंगे। स्क्वायर क्यूब लगा मतलब वो ऊपर जाता है, वो क्या जाता है, उसको ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे इसका है, इसका अपन क्या करेंगे, ठीक है। इसका आंसर होता है, देखिए x के सामने माइनस है मतलब माइनस लगेगा, log 1 - 2x लिखेंगे। अब x के सामने जो भी नंबर रहेगा ना वो डिवाइड में बाहर होगा, किसमें बाहर होगा, डिवाइड में। किसमें बाहर होगा, डिवाइड में बाहर होगा। x के सामने जो भी नंबर रहेगा वो डिवाइड में बाहर होता है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था कि d/dx cos 2x, तो क्या होता है -sin 2x। लेकिन x के सामने जो भी नंबर रहता है मल्टीप्लाई में बाहर होता है। लेकिन इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा होता है। उल्टा होता है इन द सेंस क्या होगा, जो x के सामने जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, डिवाइड में, ठीक है स्टूडेंट। और भी एग्जांपल देखते हैं। होप आप लोगों को ये पूरा लॉग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लॉग वाले कॉन्सेप्ट में अगर किसी को कुछ भी डाउट होती है तो कल जब क्लासेस लगेंगी तो आप पूछ सकते हैं। इंटीग्रेशन साइन, अब आ जाते हैं e का पावर x dx, तो e का पावर x होता है। इंटीग्रेशन साइन sin x dx रहता है, तो sin x का कितना होगा, -cos x हो जाता है। क्या हो जाता है, -cos x।
ये याद रखना पड़ेगा। cos x dx रहता है तो sin x हो जाता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन साइन का तरीका cos 2x dx है, मतलब x के सामने क्या है आपका 2 है, तो ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा है ये डिवाइड में जाएगा। अगर ये डिफरेंशिएशन में रहता तो मल्टीप्लाई में निकलता है, लेकिन इंटीग्रेशन में रहता है तो डिवाइड में निकलता है। इंटीग्रेशन में sin x dx, तो sin x का माइनस cos x तो होगा, ठीक है, लेकिन x के सामने एक तो एक्स्ट्रा है तो ये किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसी तरीके से cos 2x dx है, तो cos 2x का क्या होगा, sin 2x तो होगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इंटीग्रेशन है cos x/2 dx है, तो cos x/2 का क्या होगा, sin x/2 होगा, लेकिन x के सामने 1/2 एक्स्ट्रा है, ये 1/2 बाहर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से आप इंटीग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब इंटीग्रेशन इज आल्सो इजी, इंटीग्रेशन भी सरल है, ठीक है। आप तो बेसिक के 3 फॉर्मूला याद रखेंगे और रूल एक को याद रखेंगे। अगर x के सामने जो भी नंबर आता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में बाहर होता है, किसमें बाहर होता है, डिवाइड में। सम मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन sin ex/2 dx है, तो ex/2 होगा, लेकिन ये जो 1/2 एक्स्ट्रा हो रहा है इसमें बाहर निकलेगा डिवाइड में, डिवाइड में मतलब 1/1/2, तो ये हो जाएगा 2e⁴x/2 बाहर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसी तरीके से cos x/2 dx, तो ये क्या हो जाएगा, sin x/2 होगा बाहर, फिर 1/1/2, इसमें एक्स्ट्रा में क्या है 1/2, इससे पहले मैंने गलत बता दिया था, आप लोग इसको सुधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin x/2, क्या हो जाएगा 2 sin x/2, मतलब अपॉन में बाहर करना है। डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई में बाहर होता है और इंटीग्रेशन में जिसमें बाहर होता है अपॉन में बाहर होता है। स्टूडेंट क्लियर है आप लोगों को? अब इसी में कुछ लिमिट्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। लिमिट्स वाले क्वेश्चन को क्या करना है, तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन में जैसे इंटीग्रेशन साइन 0 से लेके π/2 तक sin x dx है, तो sin x का क्या होता है, माइनस cos x होता है, क्या हो जाता है, माइनस cos x होता है, 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। अब क्या करेंगे, माइनस cos π/2 x की जगह, फिर हमारा बेसिक माइनस cos 0 माइनस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, माइनस माइनस प्लस cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अगर यही रहता 0 से लेके माइनस π/2 से लेके π/2 तक रहता, ठीक है, और क्या रहता cos x dx रहता, तो cos x का क्या होता है स्टूडेंट, sin x होता है, सबको पता है। माइनस π/2 से लेके कहाँ तक लिखते हैं इसको, π/2 तक लिखते हैं। अब एक बार क्या लगाते, sin x की जगह में एक बार π/2 रखते, बेसिक का माइनस लगाते, और sin एक बार क्या लगाते, माइनस π/2 लगाते। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये माइनस प्लस हो जाता, sin π/2 1, माइनस माइनस प्लस sin π/2 1, तो 1 और 1 क्या हो जाता है, आंसर 2। मीन्स अगर आपके पास लिमिट है तो आपको बीच में माइनस साइन लगाना है, और लिमिट को एक बार ऊपर वाले को पुट करना है, माइनस साइन लगा के नीचे वाले को पुट करना है। स्टूडेंट क्लियर है? इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें 2 और बेसिक्स बच गए, सिर्फ 2 बेसिक्स, और दोनों बेसिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट होंगे तो आप बिल्कुल क्लासेस में पूछ सकते हैं, जो डाउट क्लास अपन चला रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन 0 से लेकर t तक cos स्क्वायर t dt, इस तरीके से, तो cos स्क्वायर t को आप सॉल्व नहीं कर सकते, और इसी तरीके से 0 से लेकर t तक sin स्क्वायर t dt ये रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में और ऐसे क्वेश्चन में आपको याद रखना है cos स्क्वायर t रहेगा 1 माइनस 1 प्लस cos 2t/2 dt, और इस क्वेश्चन में 0 से लेकर t तक 1 माइनस cos 2t/2 dt। ये याद रखना, यहाँ t रहेगा तो यहाँ 2t लगाना है, यहाँ t रहेगा तो यहाँ 2t। अगर cos स्क्वायर t है इसको नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा बना देना, sin स्क्वायर t इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा बना देना, ठीक है। अब 0 से लेके t तक 1/2 dt अलग हो जाएगा, 0 से लेके t तक cos 2t dt अलग हो जाएगा, 1/2 इसमें बाहर हो गया, ठीक है। अब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 cos 2t का भी पड़ गया है हम लोग, sin 2t/2, ये एक्स्ट्रा बाहर हो जाता है,
कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना है। 0 से t तक 1/2 dt अलग कर देंगे, माइनस 1/2 बाहर cos 2t/2 dt, तो 1/2 t, dt का तो t होता है, माइनस 1/2 cos 2t का क्या हो जाएगा, sin 2t/2, एक तो बाहर हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t तक। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन को क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और इसका लिमिट पुट करना जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में केवल इतना ही आप लोगों के चैप्टर के सिलेबस में है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं सीखना है। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कल हम लोग क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।